हेलो बच्चों, आज तुम लोगों को हम पढ़ाते हैं डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? डेटा को कंप्रेस करना, यानी कि जो भी हमारा डेटा हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे इमेज फॉर्म में हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, उसको हमें कंप्रेस करना होता है। उसका कंप्रेशन का मतलब होता है, यानी कि जब हम कभी डेटा को स्टोर करते हैं या फिर जब नेटवर्क पे सेंड करते हैं तो हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, जैसे कि कम स्पेस से यूज़ हो, इसलिए हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले तो इसका मेथड होता है, दो टाइप का मेन मेथड होता है इसका। लॉसलेस होता है, एक होता है लॉसी मेथड। लॉसलेस में क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है, जो भी हमारा डेटा होता है, कोड फॉर्म में होता है या प्रोग्राम के फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, सिर्फ यही होता है। इसमें जब कंप्रेशन करते हैं तो डेटा का लॉस नहीं होता है। और लॉसी में क्या होता है हमारा, देखो इसमें जो डेटा होता है लॉस भी हो जाता है और रिडंडेंट फॉर्म जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं, अब दोनों की अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें बताया, इसमें टेक्स्ट का रिड्यूस होता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिड्यूस नहीं होगी, बट टेक्स्ट का जो साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जैसे बिट रेट वगैरह इसमें होती है। रन लेंथ कोडिंग, हफमैन कोडिंग, लैम्प जिप। लॉसी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कोडिंग, डिस्क्रीट कोडिंग, वेब लेंथ, जो भी हमारी ऑडियो फाइल, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, जैसे MP3, MPEG, ये सारी फाइल्स जो होती हैं ये सब इन्हीं की होती है। इनको जब रिड्यूस करना होता है तो ये वेब फॉर्म में होती हैं या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं। तो इनको जो रिड्यूस किया जाता है तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ डेटा रिड्यूस भी हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लॉसी मेथड। ठीक है, अब आप लोगों ने बताया था कि मैम हाफ मैन कोडिंग बता दीजिए, तो ये जो होता है लॉसलेस एनकोडिंग मेथड में आता है। इसमें टेक्स्ट या प्रोग्राम को हम रिड्यूस करते हैं। स्पेशली प्रोग्राम सिंपली ग्रुप ऑफ टेक्स्ट ही होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर जो होता है जनरेट करता है कुछ बाइनरी कोड्स को। ठीक है, हाफ मैन कोडिंग में क्या होता है, जो रिडंडेंसी होती है वो कुछ फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सिम्बल्स होते हैं कुछ कोडिंग के, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसकी एल्गोरिथम पे हम पहले ध्यान देते हैं। एल्गोरिथम में क्या होता है, जितने भी जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि लॉसलेस मेथड है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, स्पेस होगा। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी हमारा सबसे पहले इसमें मेन आता है कैरेक्टर्स। ठीक है, उन कैरेक्टर्स को हम लिख लेंगे, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और भी है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कितनी बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम काउंट कर लेंगे। ठीक, और फिर एल्गोरिथम में क्या है, सिंपली जो हम स्टेप्स एक 1 बाय 1 करेंगे, एल्गोरिथम में वही डिफाइन किया गया। जैसे कैरेक्टर है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके सिंबल्स हैं, उनको कोड करना, उसकी कितने बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको लिख लेना। फिर उसके बाद जब तक वो रिपीट होंगे तब तक हम लिखेंगे, और जो सबसे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, उसको डिक्रीज ऑर्डर में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्री बनाएंगे जो बाइनरी फॉर्म में होगा। उसमें क्या करेंगे, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि इसमें आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे कैरेक्टर हैं इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, जैसे B है सबसे कम है, C सबसे कम है, 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम है। तो इनको क्या करेंगे, इनको चाइल्ड नोड मान के, इनका जो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड मान के, लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड को मान के इनको ऐड कर देंगे, 24 नोड हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे जो बड़ा नोड है ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 17। ठीक है, 17 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिख देंगे, जब क्योंकि इसका जो रूट नोड है इसकी वैल्यू 24 और 17 से कम है। फिर इनको मर्ज कर दें। इनको जब मर्ज करेंगे तो इनकी वैल्यू, यानी कि इनको हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, 41। ठीक, अब आते हैं इससे भी बड़ी वैल्यू। अब क्या आते हैं, डी पे आते हैं। डी की वैल्यू क्या है, 27, और उसके बाद आता है 32। इन दो को मर्ज करना है, यानी कि दो चाइल्ड्स को मर्ज करना है, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो इन दो को पहले इससे ये ट्री बन गया। ठीक, अब लेते हैं हम डी और ई को। डी की वैल्यू क्या है, 27, ई की वैल्यू क्या है, 32। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 59। ठीक है, 59 को किया, अब ये पूरा ट्री मर्ज करेंगे तो इनको वैल्यू को ऐड करके 100 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट नोड हमारा क्या बन गया, 100। अब क्या करते हैं, इनकी लेंथ फाइंड करेंगे, यानी कि सारी चाइल्ड नोड बन गए हैं। ठीक है, रूट की वैल्यू है 100। अब इसमें चाइल्ड तक जाने के लिए ट्रैवर्सिंग करेंगे। ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, जैसे ए की वैल्यू निकालनी होगी तो उसकी लेंथ कोड क्या हो जाएगी, 0 और 1। बी है तो बी की जो ट्रैवर्स करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल, रूट से ही करेंगे। ठीक है, यानी कि 0 1 0, तो ये वी की वैल्यू हो जाएगी। अब सी के लिए ट्रैवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 और 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी सी की। डी के लिए ट्रेवर्स करेंगे तो रूट से करेंगे 1 और 0। ई के लिए ऐसे ही 1 और 1। ठीक है, ऐसे इसकी ये वैल्यू आ जाएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, लेंथ कोड। तो इसकी क्या आ जाएंगी, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कोड्स की लेंथ। ठीक है, ए की इतनी, बी की ये ट्रेवर्सिंग जो लेंथ मैंने भी निकाली थी ये वही वाली लेंथ है। ठीक है, सी की, डी की, ई की, इसे क्या बोलते हैं,
एनकोडिंग, इसे सिंपली बोलते हैं एनकोडिंग। और इस पूरी प्रोसेस, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमने एनकोडिंग कर ली, अब हमारा कोई टेक्स्ट है, ठीक, हमारा टेक्स्ट है ई ए समथिंग, ये टेक्स्ट है, इसको एनकोडिंग करना है, यानी इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। अब इसकी कंप्रेशन में देखो क्या होगा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या किया इन्होंने, जो हमने पहले वैल्यूज़ निकाली थी यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। एनकोडर ये सारा काम एनकोडर करेगा। जैसे अगर ई है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1, ए है तो क्या हो जाएगी 0 0, ई है तो सेम वही, और जो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसे बोलते हैं हफमैन कोड। इसे क्या बोलेंगे, हफमैन कोड। उसके बाद जो भी हमारा जो फाइल आएगी इस बाइनरी फॉर्म में आएगी, इसे बोलेंगे कंप्रेस्ड फाइल, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस हो गई पूरी कंप्रेशन की। अब यानी कि डेटा जो हमारा है, जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो गया हमारा, एनकोड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। अब इसी को अगर हमें ओरिजिनल फाइल प्राप्त करनी होगी, ओरिजिनल, तो उसे बोलेंगे डिकम्प्रेशन यानी डिकोडिंग। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकम्प्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिकम्प्रेशन। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ी है, एनकोडिंग। अब क्या बताएंगे हम आपको, ये सिंपल है, डिकम्प्रेशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी एनकोडेड फाइल है, यानी कि 0 1 में थी हमारी, 1 1 ये जो भी हमने पीछे एनकोडिंग की थी अभी, ये उसकी फाइल हो जाएगी। अब हम डिकोड करेंगे, यानी कि इसको ओरिजिनल फॉर्म में हम अपने टेक्स्ट को गेटिंग करेंगे, तो क्या मिलेगा, डिकोड, ये काम डिकोडर करेगा। डिकोडर क्या करेगा, पहले देखेगा 1 1 किसका था, ए का, सॉरी 1 1 किसका था, ई का, तो ई मिल जाएगा। इधर क्या है 0 0 0 किसका था, ए, तो ए, ठीक है। ऐसे ही सिंपली है, ये हमें अपना ओरिजिनल फॉर्म टेक्स्ट मिल गया। क्या मिल गया, हमारा ओरिजिनल फाइल मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है डिकम्प्रेशन। ये क्या हो जाती है, डिकम्प्रेशन, ठीक है।